हेलो डिवाइन सोल्स। तो आज मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ मेरा 10 डेज विपश्यना का एक्सपीरियंस। सो बेसिकली कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि मैं विपश्यना के लिए गई थी, तो उसका एक्सपीरियंस मैं आज आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। विपश्यना क्या है, उसमें क्या क्या होता है, वो 10 डेज कोर्स कैसा होता है, उसको अप्लाई करने के लिए प्रोसेस क्या है, इस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो देख लेना, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और आज मैं आपके साथ में पूरा मेरा एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करने वाली हूँ। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है पर पूरा देखिए, क्योंकि इसमें मैंने पूरी डिटेल्स जो है पूरा मेरा एक्सपीरियंस जो है वो शेयर किया है। तो चाहे तो आप थोड़ा स्पीड इंक्रीज करके भी देख सकते हैं, और वीडियो पूरा देखिए। एंड हाँ, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डाले तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट माय विपश्यना एक्सपीरियंस। तो सबसे पहली बात, विपश्यना के लिए जाते हैं मतलब तो लोगों के मन में एक मिसकंसेप्शन होता है कि जिनको पता नहीं है या फिर थोड़ा बहुत पता होता है विपश्यना के बारे में, उनको ऐसा लगता है कि विपश्यना गए मतलब कुछ तो भी लाइफ में प्रॉब्लम है, उसके लिए ही जाते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है उनको और एंगर कंट्रोल करने के लिए विपश्यना के लिए जाते हैं। बट लेट मी क्लियर यू दैट कि मैं क्यों गई थी। तो फर्स्ट थिंग ये थी कि मुझे मेडिटेशन जो है वो प्रॉपर सीखना था। मेडिटेशन मैं करती हूँ, हैप्पी थॉट्स का मैं रोज करती थी, बट मुझे उसमें भी थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कुछ और टेक्निक जो है वो सीखनी चाहिए, कुछ एडवांस सीखना चाहिए। एक प्रॉपर मेथड जो है वो सीखनी चाहिए। विपश्यना के बारे में मुझे पता था कि वहाँ पे मेडिटेशन जो है, मुझे उतना ही पता था कि मेडिटेशन के लिए वो फेमस है। मुझे ये पता नहीं था एंकर वगैरह उसका कुछ पता नहीं था, बट मेडिटेशन के लिए मैं ये सुना था कि इट इज़ अ ग्रेट प्लेस, क्योंकि वहाँ पे पूरा दिन मतलब 10 डेज के लिए आपको मेडिटेशन के ऊपर फोकस किया जाता है। सो आई थॉट कि ठीक है, मेडिटेशन की एक प्रैक्टिस जो है वो मुझे एक सीखनी है, तो विपश्यना के लिए रजिस्ट्रेशन कर देती हूँ। ये एक फर्स्ट रीज़न था। सेकंड रीज़न ये था कि काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी कुछ मुझे स्पिरिचुअल लर्निंग्स में वो मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो मुझे ऐसा लगा कि कुछ नया सीखना चाहिए। एंड फिर मैं सोच रही थी कि हैप्पी थॉट्स का ही कुछ कर लेती हूँ। मैं एक्चुअली मैं जब 18 साल की थी तब भी मैंने हैप्पी थॉट्स का कोर्स किया था, तो इसलिए मेरा स्पिरिचुअलिटी में ज़्यादा इंटरेस्ट रहा है एंड मुझे पसंद है। तो इसलिए मुझे ऐसा लग रहा था कि हैप्पी थॉट्स का ही फिर से करती हूँ। बट फिर ये विपश्यना का भी था, तो मुझे लगा ठीक है, अभी मतलब कुछ अलग करते हैं, तो विपश्यना के कोर्स के लिए अप्लाई कर देती हूँ। मुझे नहीं लगा था कि नंबर लग जाएगा इतने इजीली, बट वो लग गया नंबर। बट हाँ, तो ये सेकंड रीज़न ये था कि कुछ नया ट्राई करना था, ठीक है। तो और ये लर्निंग भी पसंद है मुझे स्पिरिचुअल, तो मैंने सोचा कि और क्या है, थोड़ा सा और नया सीख लेंगे, तो इसलिए मैंने वो अप्लाई किया था। तो दिस वाज द रीज़न कि मैं विपश्यना करना चाहती थी, स्पेशली मेडिटेशन सीखने के लिए। दूसरा कुछ प्रॉब्लम नहीं था। बट फिर जब रजिस्ट्रेशन हो गया मेरा कंफर्मेशन, तो मैंने घर पे बताया, तो पेरेंट्स वेर लाइक नहीं मत जाओ, मतलब 10 दिन 10-12 दिन है एंड पहले से ही शांत हो, और मतलब तुम्हें क्या ज़रूरत है उधर जाने की, एंड वी नो मतलब हैप्पी थॉट्स किया है, तो इसलिए वो बोल रहे थे कि हाँ ठीक है, वही वही होगा ना, मतलब पता है हमें स्पिरिचुअलिटी में क्या क्या होता है क्या क्या नहीं। एंड 10 दिन मतलब ऑब्वियसली 10 दिन ज़्यादा होते हैं, तो मतलब जब हम फर्स्ट टाइम सुनते हैं तो वो हमें जैसे लगता ही है, थोड़ा सा ऑकवर्ड फील होता है। बट फिर मैंने बोला कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब हो जाएगा ठीक है। पर मुझे भी फिर ऐसा लगा कि राइट, मतलब 10 दिन जाएंगे, और वहाँ पे एक तो ऐसा होता है कि हम कुछ स्टडी मटेरियल वगैरह कुछ लेके भी नहीं जा सकते, तो प्रॉपर मतलब उधर ही सिर्फ मेडिटेशन ही करना होता है। तो इसलिए मुझे भी लगा कि जाने दो, मतलब नहीं जाती हूँ। बट फिर मेरी मम्मी ने, मतलब एक हमारी नेबर है वो आंटी, बोली कि मतलब उधर नंबर नहीं लगता है, तो नंबर लग गया है इसका, तो जाने दो उसे। फिर मम्मी जो मतलब पेरेंट्स ही बोलने लगे कि ठीक है जाके आओ। मेरा तो फिर मैंने फिक्स कर लेते कि नहीं जाती हूँ, जाने दो, मतलब मतलब वैसे भी पता है क्या क्या होने वाला है, और मेडिटेशन ठीक है, थोड़ा सा और प्रैक्टिस करूँगी, यही वाला मेडिटेशन तो हो जाएगा। पर फिर मम्मी पापा ही बोलने लगे कि नहीं, जाके आओ एक बार, मतलब ठीक है, नया कुछ सीखने को मिल रहा है, और अगर इतना बोलते हैं मतलब लोग कि अगर नंबर नहीं लगता है और तुम्हारा नंबर लग गया है तो जाके आओ। फिर मुझे भी लगा ठीक है, जाने दो, मतलब क्या ही हो जाएगा, थोड़ा मतलब सीखने के लिए ही जा रहे हैं ना, तो इसलिए मैंने सोचा ठीक है चले जाती हूँ। तो इस तरह से मैं विपश्यना के लिए रेडी हो गई।
ओके, तो जब मैं वहाँ पे गई तो यार द प्लेस इज सो ब्यूटीफुल, मतलब पूरा नेचुरल इन्वायरमेंट है वहाँ पे। ऐसा मतलब पूरे पहाड़, आजू बाजू में पहाड़, एंड यू विल फील लाइक आप एक हिमालय में जाके रह रहे हो ऐसा लगेगा आपको। एंड वेरी नेचुरल, पूरा एकदम रॉ थिंग जो हम बोलते हैं ना, पूरा नेचुरल रॉ। और यू कैन फील लाइक आप मदर नेचर से कनेक्टेड फील करोगे उधर से। ब्यूटीफुल फ्लावर्स है, डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर्स वहाँ पे है। फिर उधर का जो नेचर है, मतलब वो लोगों का जो कल्चर है और नेचर, वो भी बहुत प्यारा होता है। मतलब सब कुछ वहाँ पे पूरा नेचुरल, वो इन्वायरमेंट ही मतलब पहाड़ों में है तो पूरा आपको मतलब एकदम फ्रेश फ्रेश फील होगा, एकदम पॉजिटिव वाइब्स। रोज आप सनसेट देख पाओगे, मतलब प्रॉपर सनसेट, सनराइज। एंड एक बात वो एक होती है कि आप किसी से बात नहीं कर सकते हो, तो मतलब जो भी चीज़ आपके साथ में हो रही है उसको आप प्रॉपरली फील कर पाते हो। सो इट्स वेरी नाइस प्लेस। प्लेस बहुत अच्छी है। एंड स्पेशली जो पैगोडा जो है ना वहाँ पे, तो वो पैगोडा का नाइट व्यू, इट्स लाइक ओ माय गॉड, सो मतलब मैं बता ही नहीं सकती कि वहाँ पे मतलब रात के टाइम पे मैं इधर फोटो वगैरह डाल दूंगी वहाँ का, पर फोटो में तो भी वो इतना अच्छा नहीं दिख रहा था जितना कि वो ओरिजिनल में उतना वहाँ पे है। सो रात के टाइम पे वो पूरा गोल्ड जैसा है, एंड वो रात के टाइम पे वो पूरा शाइन करता है। एंड वहाँ पे ऐसे छोटे छोटे से बेल्स लगाए हुए हैं, तो वो अपने आप शायद हवा की वजह से वो बजते हैं। एंड पूरा एकदम ऐसा पॉजिटिव इन्वायरमेंट, एकदम हाई वाइब्रेशन वहाँ पे फील होती है। एंड इट्स लाइक वेरी नाइस प्लेस, मतलब पूरा नेचुरल इन्वायरमेंट होता है, तो मतलब वो तो मुझे बहुत पसंद आया। और फिर वहाँ की जो फैसिलिटीज़ है वो भी बहुत बेस्ट है, मतलब आपको पूरी एकदम वीआईपी ट्रीटमेंट मिलती है, सब कुछ अच्छे से वो प्रोवाइड करते हैं आपके लिए, रूम वगैरह सब कुछ, पानी वगैरह सब कुछ प्रॉपर होता है। यहाँ तक कि आपको सुबह पीने के लिए भी गर्म पानी होता है, नहाने के लिए भी गर्म पानी होता है। मतलब आपका खाने पीने का सब कुछ अच्छे से वो ख्याल रखते हैं, बस आपको अच्छे से प्रैक्टिस, पूरी मेहनत लगा के प्रैक्टिस जो है मेडिटेशन की वो करनी पड़ती है। सो वीआईपी ट्रीटमेंट आपको मिलती है। एंड इतना ही नहीं, मैं जो वहाँ पे गई थी वो था इगतपुरी का सेंटर। तो इगतपुरी का जो सेंटर है वो इंटरनेशनल सेंटर है, तो वहाँ पे अलग अलग कंट्रीज से लोग आए हुए थे। मतलब मैं देखा कि मेरे ही जो इसमें थे तो ब्राज़ील से कुछ लोग थे, कुछ लोग यूएस से थी। फिर वहाँ पे सेवा देने के लिए भी लोग मतलब अदर कंट्रीज के लोग थे, वो सेवा दे रहे थे। सेवा मतलब कि हमें जो ये करते हैं ना, तो सर्व करते हैं, तो वो सेवा देने के लिए अदर कंट्रीज के, और ऐसे नहीं एक दो, बहुत सारे लोग थे कि अदर कंट्रीज के थे। तो मतलब आप समझ सकते हो कि कितना कुछ तो खास होगा उसमें, तो इसीलिए लोग अदर कंट्रीज से इधर आके वो करते हैं विपक्ष। फिर रही बात उनके रूल्स एंड रेगुलेशन की, तो फर्स्ट रूल्स जो है उनका ये था कि आपको किसी से बात नहीं करनी पड़ती है वहाँ पे। तो उस रूल का मुझे मतलब ऐसा कुछ नया लगा नहीं, आई डोंट नो व्हाई, मुझे कुछ ऐसा लगा नहीं कि किसी से मुझे बात करनी है, या मेरा मतलब ऐसा कुछ लोगों को ऐसा लगता है ना कि कब मैं बात करती हूँ, कब मैं बात करती हूँ, तो ऐसा मुझे कुछ फील नहीं हुआ। आई वॉज ओके, क्योंकि मुझे लगता है वो घर पे मैं अकेली रहती हूँ, तो मतलब हैबिट है, तो इसकी वजह से शायद ऐसा मुझे कुछ उसमें नया नहीं लगा। सेकंड रूल ये था कि मोबाइल वगैरह अलाउड नहीं है वहाँ पे। तो मोबाइल का भी कुछ प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि मेरे मोबाइल में था ही क्या, एक तो टेलीग्राम और वो यूट्यूब दूसरा तो कुछ था भी नहीं, मतलब ऐसे कुछ टाइम पास करने के लिए होगा। तो उसके लिए मोबाइल की भी मुझे कुछ ऐसा लगा नहीं कि यार मुझे मोबाइल चाहिए, मेरा मोबाइल ये हो गया, वो मोबाइल नहीं मिला, नहीं है मेरे पास, तो ऐसा मोबाइल की भी मुझे याद नहीं है। यहाँ तक कि मैंने वो जिस दिन मिल रहा था ना मुझे मोबाइल, मतलब लास्ट दिन जब दे रहे थे वो मोबाइल, तो मैं तो मतलब ऐसे बहुत लेट लिया मैंने, ऐसा नहीं कि मतलब ऐसे जल्दी से जाओ और लेके आओ, नहीं लेट, मतलब बहुत लेट लिया मैंने मोबाइल। तो ऐसा कुछ नहीं कि ऐसा मुझे लग रहा था कि अभी ये मुझे चाहिए या फिर बात करना है, तो ये नहीं था। थर्ड रूल जो है उनका ये था कि मतलब खाने का टाइम जो है फिक्स रहता है, शाम को आपको डिनर ऐसा प्रॉपर जो हम खाते हैं वैसा डिनर नहीं मिलता है। तो उसमें भी मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि डिनर में वो फ्रूट्स प्रोवाइड करते हैं, एंड मैं घर पे मतलब वैसे ही मेरा फ्रूट्स ही खाती हूँ या फिर सैलेड वगैरह, तो इसलिए मुझे उसमें भी कुछ प्रॉब्लम नहीं लगा, तो वो भी मेरा एडजस्ट हो गया। हाँ, सुबह का वो है 6:30 बजे ब्रेकफास्ट प्रोवाइड करते थे, तो मैं तो इतने सुबह जल्दी मतलब नहीं कर सकती थी ब्रेकफास्ट, हाँ, पर मुझे फ्रूट्स चाहिए रहते थे, तो मैं फ्रूट्स खाती थी। फिर
खाने का वगैरह भी मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं लगा, मतलब ठीक है, बाकी सब जो है वो प्रॉपर जो है वो अच्छे से हो रहा था। फिर रही बात सुबह 4 बजे उठना पड़ता है, तो सुबह 4 बजने का भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वो आपको मतलब एक बेल बजाते हैं, वो आपके पास मतलब आपके रूम के पास आते हैं, बेल बजा के आपको उठाते हैं। तो आपको मतलब मोबाइल की मतलब आपको ऐसे लगेगा कि अब मोबाइल नहीं है, अलार्म नहीं है, तो कैसे उठ पाएँगे, तो उसकी कोई टेंशन नहीं है। आप वैसे वो अलार्म क्लॉक लेके जा सकते हो, पर अगर नहीं लेके जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो आपको उठाते हैं 4 बजे, एंड साढ़े 4 बजे तक आपको रेडी होना पड़ता है। एंड फिर 4:30 से आपका मेडिटेशन स्टार्ट होता है। फिर ऐसे पूरा दिन का जो शेड्यूल है वो 9-10 घंटे तक आपको प्रॉपर मेडिटेशन करना पड़ता है। 1-1 घंटे का मेडिटेशन, कभी-कभी 2 घंटे का भी होता है। तो उसमें आपको बीच में गैप भी मिलता है, ब्रेक मिलता है, एंड फिर 1.5 घंटे का जो है वो गुरुजी का प्रवचन रहता है। एंड गुरुजी का प्रवचन भी बहुत अच्छा रहता है, मतलब सब कुछ लाइक आप कनेक्ट कर सकते हो, ऐसा प्रवचन रहता है। सो या ये हो गई पूरी मतलब उधर की चीज़ें वगैरह, उनके इन्वायरमेंट के बारे में। तो अब प्रॉपर मेडिटेशन के बारे में मैं आपको बताती हूँ कि मेडिटेशन का मेरा एक्सपीरियंस क्या कैसा था, क्योंकि मैं उसके लिए तो गई थी ना। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट 3 डेज, तो पहले 3 दिन तो आपको आनापान सिखाया जाता है। आनापान बेसिकली क्या होता है कि यू हैव टू फोकस ऑन योर ब्रीथ, तो सांसों पर ध्यान देना। तो सांसों पर ध्यान देना, तो सबसे पहली गलती तो हम यही करते, एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं भी वही गलती करती थी। कि गलती क्या करते हैं हम, कि जब हमें बोला जाता है कि सांसों पर ध्यान देना है, तो वी इनहेल एक्सेल, मतलब हम खुद लेते हैं, छोड़ते हैं, एंड हमें ऐसा लगता है कि हम सांसों पर ध्यान दे रहे हैं। ऑफकोर्स हम ध्यान देते हैं, बट वहाँ पे जो सिखाया जाए कि आनापान यानी कि जब सांसों पर ध्यान देना है कि वो नेचुरल ब्रीथ, जैसे कि अब मैं आपसे बात कर रही हूँ, तो मेरी ब्रीदिंग प्रोसेस जो है वो चालू है ना, सबकॉन्शियसली वो चालू है। तो वो जो चालू है उस ब्रीदिंग के ऊपर ध्यान देना है। तो फर्स्ट दिन मैं बैठी करने के लिए विपश्यना, मतलब वो आनापान की प्रैक्टिस, फिर उसमें जो आपको सांसों पर ध्यान देना होता है, मैं सांसों पर ध्यान देने लगी, पूरा फ़ोकस करके सांसों पर ध्यान देने लगी। एंड मुझे लगा कि यार सांसों पर ध्यान देना है, पर मुझे तो साँस ही नहीं आ रही थी, मतलब साँस बंद हो गई, ऐसा लग रहा था। ऐसा लग रहा है कहाँ पे फँस गई मैं, मतलब गुरुजी बता रहे थे कि साँस आपको कैसे आ रही है, कैसे जा रही है, उसको अच्छे से देखना है। मैं बोली इधर तो मेरी साँस ही आने आने जाने का छोड़ो, मतलब साँस बंद ही हो गई थी मेरी। तो वो वैसा होता है एक्चुअली जब आप फर्स्ट टाइम करोगे। अगर आप मतलब आपको अभी ट्राई करके देखिए, मतलब आप पूरा जो फ़ोकस है, वो अटेंशन जो है आपकी नेचुरल ब्रीदिंग के ऊपर, मतलब आपको खुद को लेना नहीं है, बस आपका जो फ़ोकस है पूरा आपके नाक के ऊपर इधर देना है, एंड इनहेल, एक्सहेल कैसे हो रहा है वो फ़ोकस, मतलब देखना है उसको। तो जब आप देखने के लिए जाओगे ना, तो आपकी जो सांसें वो बंद हो जाएँगी थोड़ी देर के लिए, मतलब अपने आप वो होता है थोड़ा-सा, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम करते हैं तो वैसा होता है। सो ये हो रहा था, मुझे लगा ये क्या हो रहा है? मेरी तो साँस मैं फ़ील भी नहीं कर पा रही हूँ, कौन-सी साँस आ रही है, क्या जा रही है। बट हाँ, थोड़ी देर फिर मैंने और ट्राई किया, फ़ोकस किया कि नहीं होगा, थोड़ी देर और करके देखते हैं। तो फिर थोड़ा-थोड़ा जो है वो मतलब समझ में आ रहा था कि नहीं यार, हाँ, सेंसेशन फील हो रहा है कि कैसे सांस आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है। तो या फिर वो फील होने लगा। बट जब वो सांस फील होने लगी, मतलब सेंसेशन में जाने लगी, तो फिर विचार चालू हो गए, मतलब विचार का जो है वो आना स्टार्ट हो गया। मतलब एंड विचार का तो यार मन हमारा ऐसा है कि जब कब वो दिल्ली मुंबई आगरा घूम के आएगा और हमें पता भी नहीं चलता, मतलब एक सेकंड में वो इधर जाता है, उधर जाता है, एंड उसको पकड़ भी नहीं पाते हमेशा। हमारा मन है तो थॉट्स तो वो चलते ही रहते हैं। एंड फिर मेरे लगा अभी इस मतलब मेडिटेशन में सीखना है मुझे, तो प्रॉपर वही सीखना है कि कैसे विचारों को कंट्रोल करना है, मतलब कैसे फोकस जो है वो अच्छे से बढ़ाया जाए। तो फिर सांसों पर ध्यान दे रही थी, तो ये भी विचार भी आ रहे थे। बट फिर जब भी विचार आ रहे थे, तो मैं मतलब जब भी मुझे समझ में आ गया कि अब मेरा विचार जो है वो भटक गई हूँ मैं, मतलब कुछ इधर से उधर भटक गया है मेरा मन। तो लाइक मैं क्या करती थी कि अवेयर हो जाती थी उस चीज़ में, एंड देन फिर से फोकस लाती थी सांसों के ऊपर, कि लाइक आई हैव टू फोकस ऑन ब्रीथ, कि इनहेल कैसे हो रहा है, एक्सहेल कैसे हो रहा है, क्या सेंसेशन फील हो रही है, किधर फील हो रही है। तो 3 दिन तक ये प्रैक्टिस चली हमारी। फिर चौथे दिन जो है प्रॉपर विपश्यना आपको सिखाई जाती है। तो चौथे दिन विपश्यना हमें सिखाई गई। तो विपश्यना में बेसिकली क्या होता है कि आपको आपके पूरे बॉडी के हर एक पार्ट
के ऊपर ध्यान देना होता है एंड एवरी पार्ट आपको उसमें जो सेंसेशन फील होती है वो उसको बस फील करना होता है, मतलब उसको उसके ऊपर कुछ प्रतिक्रिया नहीं देनी होती है, बस उसको फील करना है, ठीक है। अच्छी आ रही है, बुरी आ रही है, बस उसको बस देखना है, साक्षी भाव से देखना है, जाने देना है। एंड फिर उसमें ऐसा है कि सब कुछ नश्वर है, द थिंक की चेंज इज एवरीथिंग, मतलब हम ठीक है अभी हमें अच्छा लग रहा है, वो फीलिंग अच्छी लग रही है, पर ये हमें ध्यान में रखना है कि ये भी चले ही जाने वाला है। एंड कभी मतलब ऐसा हो सकता है कुछ भी बुरी फीलिंग हो सकती है, अब ठीक है हम मेडिटेशन करने में बैठे हुए हैं एंड हम ज़्यादा देर तक बैठते हैं सपोज, ठीक है। तो ज़्यादा देर तक बैठे तो ऐसा हो सकता है कि हमें ये पैर में क्या बोलते हैं उसकी चिटिया मुंगी आ रही है, तो वो आ सकती है। तो ये ध्यान में रखना है कि वो जाने ही वाला है, ठीक है, वो परमानेंट थोड़ी ना है, वो परमानेंट नहीं रहने वाला है ना, तो दैट इज कि चेंज इज एवरीथिंग, ये ध्यान में रखते हुए हमें मेडिटेशन करना है। सो जब मैंने मेडिटेशन किया विपश्यना का, सो मैंने ये नोटिस किया कि हार्डली मुझे 4-5 थॉट्स आए होंगे। बिकॉज़ क्या हो रहा था ना कि जब विपश्यना की जो प्रॉपर प्रैक्टिस है वो मैं कर रही थी, तो वहाँ पे मतलब वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम हेड एंड वी हैव टू गो टू टो, एंड हमें एक-एक पार्ट पर फोकस करना होता है, लाइक हेड, फिर नोज़, फिर हमारे फेस के ऊपर, आईज़ के ऊपर, थोड़े से चिक्स के ऊपर, मतलब ऐसे पूरे एक-एक पार्ट्स के ऊपर फोकस करना होता है। तो इसलिए क्या होता है कि हमारा अटेंशन जो है उस पार्ट पे जाता है, तो हमारे मन का भी अटेंशन उसके ऊपर चला जाता है एंड मन भी उस काम में बिज़ी हो जाता है कि सेंसेशन फ़ील करने में वो बिज़ी होता है। इसकी वज़ह से क्या होता है ना कि विचार की जो क क्वांटिटी है वो कम हो जाती है। सो आई नोटिस कि ओनली मतलब 4-5 थॉट्स ही मुझे आए होंगे उस टाइम पे जब मैंने की फर्स्ट टाइम विपश्यना की। एंड आई वाज लाइक हैप्पी, मतलब यही तो मैं चाहती थी ना कि वही सीखना था कि प्रॉपर ये इतने थॉट्स आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, एंड उसको कम करना है। तो फिर मुझे लगा कि अरे वाह! ये तो मतलब बेस्ट है कि थॉट्स की जो क्वांटिटी है वो कम हो रही है। फिर जब मैंने आगे और प्रैक्टिस की तो और मतलब ऐसा हो रहा था कि ठीक है कि विचार जो है वो कम ही आ रहे थे, क्योंकि पूरा फोकस जो है वो हमारे बॉडी के ऊपर दे रही थी। देन पर 2-3 दिन बाद फिर से मैंने ऐसा रियलाइज़ किया कि अब भी विचार आने स्टार्ट हो चुके हैं। बट इस टाइम मैंने उस विचारों को ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, मतलब उसके ऊपर थोड़ा-सा मैंने एनालिसिस किया कि क्या उसकी जो प्रोसेस है क्या है। तो फिर मुझे ये समझ में आया कि जिस तरह से हमारे पैरों का काम है चलना, हमारे नाक का काम है साँस लेना, और जैसे हमारे मुँह का काम है खाना, आँखों का काम है देखना, उस तरह हमारे मन का काम है विचार करना, और हमारा काम है उस विचार को सही दिशा दिखाना। तो मैंने ये मतलब ये फिक्स कर लिया कि ठीक है अभी विचार आ रहे हैं तो उसमें मुझे उलझना नहीं है, उसमें मतलब उसको बुरा नहीं मानना कि ये विचार क्यों आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, ये नहीं फील करना है, या फिर उसके बारे में मतलब उसमें अच्छा विचार है तो उसमें उलझ भी नहीं जाना है। बस उसको साक्षी भाव से देखना है, विचार आया आया, गया गया। बस जब भी मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे कोई विचार आया, तो उसके ऊपर फिर थोड़ा सा अटेंशन देना है कि नहीं अभी उसके ऊपर मुझे फोकस नहीं करना है कि विचार आया, बस थोड़ा-सा अलर्ट होना है कि अवेयर हो जाना है उस मोमेंट में कि हम मेडिटेशन करने के लिए बैठे हैं, तो जिस काम के लिए हम बैठे हैं उस काम के ऊपर फोकस करना है। क्योंकि विचारों का वो काम है कि वो विचार आने वाले हैं, मतलब मन का हमारा काम है कि विचार जो है वो प्रकट करने ही वाला है। एंड अब जब भी आप मेडिटेशन करने के लिए बैठे होंगे तो आप ये रियलाइज़ करो कि आपको सबसे ज़्यादा थॉट्स तो तब भी आ रहे हैं। तो मैंने ये डिसाइड किया था, मेरे मन को मैंने ये बता दिया था कि ठीक है अभी विचार आने वाले हैं, बट मेरा काम जो है उसको सही दिशा दिखाना है। तो इस तरह से मैंने क्या किया कि उसको प्रॉपर जो है डायरेक्शन देना स्टार्ट कर दिया। बिकॉज़ ठीक है अब वहाँ पे 10 दिन ठीक है मैं प्रॉपर करूँगी तो वो हो जाएगा, ठीक है मतलब फ़ोकस हो जाएगा, ये हो जाएगा। पर अभी लाइफ टाइम अगर करना है तो विचार तो आने वाले हैं, एंड वो ह्यूमन टेंडेंसी है ना कि हम विचार तो मतलब चालू रहने ही वाले हैं, तो फिर उसका कुछ सॉल्यूशन तो ढूंढना ही पड़ेगा ना। तो इट डजेंट मैटर कि विचार कैसे आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, वो आने ही वाले हैं, बट उसके ऊपर फोकस नहीं देना, उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देना, उसको बस साक्षी भाव से देखना एंड जस्ट लेट इट गो, मतलब लेट गो करना। तो ये मैंने उससे सीखा। सो ये था मेरा मेडिटेशन का जो एक्सपीरियंस था ये। एंड मतलब बहुत अच्छी टेक्निक है मुझे ऐसा लगा कि मेडिटेशन की, क्योंकि विचार आते तो आने तो वाले ही है, बट उसका जो कंट्रोल है वो हम अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि उसकी क्वांटिटी हम कम कर सकते हैं। सो या विपश्यना के बारे में, विपश्यना के मेडिटेशन के बारे में ही हुआ। और गुरुजी के प्रवचन, दैट मतलब गुरुजी के प्रवचन तो ऐसे थे एक नंबर।
क्योंकि उनका जो फ़ोकस था ना, वो उनका ऐसा कहना था कि आप जो है आज तक आपने सुना होगा, किताबों में पढ़ा होगा, पर आपको आप जब तक कि वो खुद एक्सपीरियंस नहीं करते, तब तक कि आपको सफलता नहीं मिलेगी। जो है आपको खुद को करना है। आप सोचेंगे कोई आके मुझे ये दे देगा, कोई आके मेरी हेल्प करेगा, कोई और मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, तो ऐसा नहीं होने वाला। आप कितने भी भगवान के सामने गिर पड़े, ये कुछ भी हो गया, पर आपकी प्रॉब्लम आपको ही सॉल्व करनी है। तो इट्स नॉट कि लाइक हमें प्रॉब्लम है तो भी यही करना है, बट आप जब खुद को जान पाओगे तब भी तो आप लाइक आपके लाइफ में कुछ अलग कर पाओगे ना। तो उनका ये फोकस था कि आप खुद एक्सपीरियंस करो, पहले खुद अनुभव करो, खुद को जानो, एंड देन फिर आगे ग्रो करो। तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि उनका ये कहना था कि गॉड हेल्प्स देम दोज हु हेल्प्स देमसेल्फ। सो मुझे वो बात बहुत अच्छी लगी। एंड आई रियलाइज कि हाँ ठीक है, कि एक्सपीरियंस जब हम खुद के बॉडी के ऊपर जब एक्सपीरियंस करते हैं, तो और ज़्यादा बेटर वे से हम खुद को जान पाते हैं। सो या गुरुजी के प्रवचन भी बहुत अच्छे थे। और हाँ, एक बात बताना भूल गई मैं, कि जो मेडिटेशन जब करते हैं ना हम, तो एक धम्मा हॉल में भी मेडिटेशन होता है। फिर वहाँ पे शून्यागार करके एक प्लेस है, जो पैगोडा व्यू मैंने आपको बताया था ना, पैगोडा। तो वहाँ पे ऐसे छोटे छोटे से रूम्स है, मतलब वॉशरूम के साइज के रूम्स होंगे। तो उस साइज के रूम वो स्पेशली आप मतलब एक एक लोग के लिए वो रूम है, एंड वहाँ पे आप मेडिटेशन करते हो। तो वहाँ पे पूरा अंधेरा होता है, खिड़की वगैरह कुछ नहीं होती, बस दरवाजा, पर वो दरवाजा भी आपको बंद करना होता है। लाइट होता है, बट आप बंद ही करते हो ऑब्वियसली, मेडिटेशन करोगे। तो वो कंसेप्ट भी बहुत अच्छी है, क्योंकि जब आप खुद अकेले बैठ के मेडिटेशन करते हो, तो ज़्यादा फोकस आपका हो पाता है, एंड क्लियर माइंड रहता है। एंड वो प्लेस भी वैसी है कि वहाँ पे हाई वाइब्रेशन रहती है, तो आपका जो ध्यान है वो अच्छे से लग सकता है। तो शून्यागार में मेडिटेशन करने का वो भी एक अलग ही मज़ा है। तो ये हो गया मेडिटेशन के बारे में, फिर वहाँ के गुरुजी के प्रवचन के बारे में। और फिर एक बात जो मेरे साथ ये हुआ हो रहा था, कि मैं जो सोच रही थी ना, कि मतलब पहले दिन मैंने मतलब ऐसा कुछ सोचा कि मुझे आज ठीक है, अभी मुझे फोकस करने के लिए क्या करना है। तो नेक्स्ट दिन उसी चीज़ के बारे में गुरुजी बताती थी। फॉर एग्जांपल क्या हुआ, ऐसे 3 बार ऐसा मेरे साथ ये हुआ। मैं बताती हूँ आपको। कि फर्स्ट मतलब ऐसा मैंने सोचा एक दिन कि यार ठीक है, इतने दिन मतलब अभी इतने दिन हो गए कि मेरा ठीक है, अभी विचार तो आ रहे थे ना, तो ऐसा। तो मुझे लगा कितने दिन, अभी 2-3 दिन हो गए, 3-4 दिन हो गए, मेरा ये तो चल ही रहा है, विचार तो आ ही रहे हैं। अब इसके ऊपर मैं क्या करूँ, कुछ ना कुछ तो इसके ऊपर सॉल्यूशन तो ढूँढना पड़ेगा। तो कैसे मैं फोकस उसके ऊपर, तो मैं ऐसा थोड़ा-सा एनालिसिस कर रही थी, कैसे हम फोकस को ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो मैंने सोचा कि ऐसे मैंने पहले मतलब सोचा कि ठीक है, मैं ऐसा करती हूँ, अभी फोकस लाने के लिए मैं क्या करती हूँ, कि जो टाइम इंटरवल है ना, कि मैं ऐसे एट द बैक ऑफ माई माई माइंड की ऐसे बोलती रहूँगी कि देख, इतना ही टाइम है तेरे पास, इतने टाइम में तुझे मेडिटेशन के लिए तूने ये टाइम दिया है, तो उस टाइम पे मेडिटेशन ही कर, ठीक है? अभी विचार आ रहे हैं तो उसके ऊपर ध्यान ना देके मेडिटेशन कर, ठीक है? और वो जो विचार एट द बैक ऑफ माइंड जो चलते हैं ना, तो उस विचार को मैंने इस तरह से ये दिया कि टाइम के ऊपर फोकस कर, ये कह के मतलब ये करने के लिए मैंने खुद को ऐसे बोल दिया। तो फिर नेक्स्ट डे जब गुरुजी का ये हुआ, तो गुरुजी ने भी सेम वही बोला कि फोकस ऑन द टाइम, कि टाइम जो है वो आपका प्रीशियस है। मैंने खुद मैं भी मतलब ऐसे बोला था कि टाइम जो है वो इम्पोर्टेंट है, वो प्रीशियस है। एंड गुरुजी ने भी वो नेक्स्ट दिन वही बोला कि मतलब टाइम इज प्रीशियस, आपके पास जो समय है उसके ऊपर फोकस दो। एंड फिर नेक्स्ट दिन मैंने फिर ये सोचा कि अभी टाइम तो मतलब ठीक है, टाइम तो जो हुआ तो वो हुआ, मतलब जब टाइम जो है वो निकल गया, कि मुझे लगा अभी इतने सारे दिन चले गए, अभी क्या करूँगी, प्रैक्टिस कैसे करूँगी ऐसे। तो फिर मैंने ऐसा सोचा कि ठीक है, अभी जो चला गया समय तो उसके ऊपर तो मैं फोकस नहीं कर सकती हूँ, बट जो अभी मेरे हाथ में है उसको अच्छे से मुझे यूटिलाइज करना है, एंड अवेयर रहना है, हर एक मोमेंट के ऊपर जो है वो फोकस देके अवेयर रहना है। एंड दूसरे दिन वही सेम ऐसा ही हुआ, कि गुरुजी ने भी वही बोला कि प्रति क्षण प्रति पल आपको तटस्थ रहना है, और मतलब सजग रहना है कि आप क्या कर रहे हो, क्या मूवमेंट, हर एक मूवमेंट को आपको एनालाइज किया करना है। तो जैसे मैंने सोचा था, मतलब वैसे ही हो रहा था। एंड आई वाज फीलिंग लाइक मतलब जो मैं सोच रही हूँ वही मतलब हो रहा है, वही गुरुजी भी वैसे ही बता रहे हैं। तो एक ऐसा एक कनेक्शन फील हो रहा था कि नहीं, मतलब हाँ ठीक है, एक यूनिवर्स का कनेक्शन, या फिर एक गुरुजी के साथ वो कनेक्शन, या फिर वो मेडिटेशन प्रॉपर करने का वो एक मतलब कनेक्शन सब फील हो रहा था। एंड ओवरऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मतलब वो
फीलिंग ही बहुत अच्छी है वहाँ पे मेडिटेशन की। ऐसा नहीं है कि आप लाइक 10 दिन में जाओगे तो प्रॉपर मतलब आपका ध्यान लगने ही वाला है, ऐसा नहीं है, मेरा भी ध्यान इधर-उधर जा रहा था। बट वही है ध्यान वो मतलब विचार विचार ही रहते हैं ना, तो वो जाने ही वाले हैं, बट आपका काम है उसको अच्छे से सही रास्ता दिखाना। ये मैंने सीखा अच्छे से वहाँ पे। सो मेडिटेशन का अच्छा से एक्सपीरियंस था वहाँ की, और बाकी का भी चीज़ों का जो एक्सपीरियंस था मेरा बहुत अच्छे से था। आप भी ज़रूर मतलब जब भी चांस मिले तो आपको ज़रूर जाना चाहिए। तो या ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा था। एंड वीडियो अगर आपको मतलब पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करिए, मतलब शेयर करिए आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ। एंड हाँ, कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। एंड या दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। विश यू abundant of love, peace, health, wealth and prosperity in your life. Thank you so much. May God bless you all.